बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कनाडा में एक और ठंडी सी विंटर मॉर्निंग है। बाहर ना हमने देखा कि लाइट लाइट सी बर्फ़ पड़ी हुई है और पूरी रात तो स्नो होती रही है, लेकिन बीच में क्या रुक जाती है ना, तो अभी फ्लडीज है ना, तो बस उसकी वजह से वो फ़ौरन मेल्ट भी हो जाती है। अच्छा, घर में इतना अच्छा आजकल जो है ना हीट ऑन कर ली हुई है ना, तो बड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट हुआ है। सोचा आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। सबसे पहले चलते हैं किचन की तरफ। आज ब्रेकफास्ट कुछ सिंपल सा ही रखा है हमने, और साथ में क्या कि जी मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। बिल्कुल मैंने चाय लिया और साथ में मैंने अपना जो है ना एक बॉयल एग ले लिया था। और बच्चों ने बनाए हैं आज अपने लिए मज़ेदार से फ्लफ़ी से पैनकेक, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से बच्चे रेडी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आज मैंने कहा बहुत दिन हो गया व्लॉग एडिट नहीं मैंने कर पाई थी, मैं तो आ गई थी अपना व्लॉग एडिट करने। तो बच्चों ने कहा मम्मा हमने आपके लिए भी पैनकेक बनाया। मैंने कहा बस मुझे आपने फिर एक देना है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना चाय का फुल कप और इन्जॉय कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पैनकेक की खुशबू इतनी प्यारी आ रही होती है ना कि बस दिल करता है कि थोड़ा सा बंदा टेस्ट कर लेता है। फिर बच्चे इतने प्यार से बनाएं तो फिर दिल तो करता है कि चलो जी उनका दिल रखें और उनकी तारीफ भी करें। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी, अपना वर्कआउट का मेरा टाइम था और मैं टाइम निकाल लेती हूँ। सबसे पहले ये कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में अपना वर्कआउट डन कर लूँ, क्योंकि फिर सारा दिन कामों के साथ साथ ना ऑलरेडी थकावट हो जाती है और फिर बड़ा पूरा दिन जो होता है ना वो बिल्कुल आप कहते हो अच्छा मैं भी करती हूँ मैं भी करती हूँ, तो वो नहीं हो पाता। इसीलिए बेस्ट टिप क्या है वर्कआउट के लिए कि सुबह सुबह आप अपना वर्कआउट डन कर लें, बाकी काम तो घर के चलते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि विंटर में अगर बॉडी को मूव ना करो ना तो लेजीनेस डबल हो जाती है। आपने नोट किया ही होगा कि विंटर में हम काफ़ी लेजी हो जाते हैं, घर के काम तो सब कुछ कर ही रहे होते हैं, बाकी सब कुछ भी होता है, लेकिन बॉडी थकी थकी रहती है। तो बस फिर 20-25 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लें और लाइट सी वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा बॉडी में स्वेट आ जाए, इसी से थोड़ी सी ना एनर्जी भी आ जाती है और साथ थोड़ा सा ना दिन आपका फ्रेश हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद मुझे बहुत प्यास लगती है, पूरा मैंने एक गिलास पानी का पिया और मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चले जी अब लंच स्टार्ट कर लेते हैं, लंच की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज मैं फैमिली के लिए बना रही हूँ उनके पसंद के फेवरेट वेजिटेबल पकौड़ास। बहुत दिन से ना बच्चों ने मुझे बताया हुआ था मम्मा आपने इस फ्राइडे को ना आपने पकौड़ास बनाने हैं। और पकौड़ास जो है ना सारे टाइप के, बैंगन के, आलू के और मिक्स वेजिटेबल के। अच्छा, तो मैंने कहा चलें ठीक है, सब चीज़ें मैंने मंगा के रखी हुई थी। और फिर जब मैं कोई बच्चों से प्रॉमिस कर लूँ ना, मेरा होता है कि मैं उनको पूरा कर दूँ। जिद तो वो नहीं करते, लेकिन फिर भी एज अ मदर मुझे होता है कि जो काम उन्होंने कहा है तो मैं भी चले कर दूँ। तो खैर जी आज भी मैंने बैंगन वॉश किए, आलू वॉश किए हैं, धनिया वगैरह सब कुछ काट लिया, ऑनियन भी कट कर लिया है, सब चीज़ें रेडी हैं। बेसन को मैंने अच्छे से सारे स्पाइसेस डाल के उनको मैंने रेडी कर लिया है। बेसन अच्छा सा पकौड़ा जो बनाने के लिए ना, बेसन की क्या है कि बेसन को आप अच्छे से ना 1-2 मिनट के लिए विस्क करें ना तो बड़े अच्छे से फ्लफ़ी आपके जो है ना पकौड़े रेडी होते हैं। बेसन बड़ा, उसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, थोड़ा सा बस अगर आप 1-2 मिनट के लिए बेसन को अच्छे से बीट कर लें। बाजी मैं हमेशा बैंगन के पकौड़े कैसे बनाती हूँ, इसके ऊपर पहले थोड़ा स्पाइस लगाती हूँ। स्पाइस में मैंने लगाया नमक, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। इन चारों मसालों को मिक्स करके ना हल्का हल्का मैं ऐसा बैंगन और आलू के ऊपर स्प्रेड करती हूँ। देन मैं फिर इसको अपने बेसन के लिक्विड बैटर में डिप करती हूँ। और दूसरी टिप क्या कि बैंगन के लिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा बेसन बैटर रेडी करती हूँ और उसी के अंदर जब आलू डालने होते हैं ना, आलू की कतलियाँ, फिर मैं बेसन को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। तो बाजी इस तरह सारे बैंगन के ऊपर पहले मसाला लगाएं, इससे क्या होता है बड़ा स्पाइसी क्रिस्पी से बैंगन रेडी होते हैं और फीके फीके नहीं लगते। बैंगन पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं, इनको मैं हाफ डन करके निकाल लूंगी। और देख रहे हैं आप कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। इतने क्रिस्पी पकौड़े देखकर आपका दिल तो कर रहा होगा, तो जाएं बनाएं और एंजॉय करें। मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बनाऊंगी तो उसके अंदर मैंने डालूंगी प्याज, धनिया, आलू और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो बस उसको बैटर को मिक्स करके थोड़ा सा अनारदाना डालूंगी और सूखा धनिया थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के वो डाल के हम वो भी रेडी कर लेंगे। तो सो बैंगन, आलू के और मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े रेडी हैं। मैं तो इसको चाय के साथ एंजॉय करूंगी अपने लंच में। जुमा भी था माशाल्लाह से, जुमा की नमाज पढ़ी है। लंच के बाद हम निकल रहे हैं थोड़ी सी किड्स शॉपिंग के लिए। अराउंड ये कोई 3 बजे का टाइम होगा और इस वक्त तो वेदर बहुत अच्छा है। So cute. और कौन से शेप्स दिखाओ।
सबसे पहले हम आए हैं डॉलर स्टोर। यहाँ पे बहुत वैरायटी आई हुई है। Fries. And then Burger. Wow. बच्चों को ना यहाँ से स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे नोटबुक्स, मार्कर्स, प्लानर्स वगैरह। तो यहाँ स्टेशनरी देखकर ना मुझे भी हमेशा मज़ा आ जाता है। मैं भी बच्चों के साथ बड़े अच्छे से डॉलर स्टोर पे ना खूब इंजॉय करती हूँ। हर हर जब भी आ जाओ ना तो हर टाइम पे नई से नई चीज़ें आई होती हैं। और आज तो बहुत ही ज़्यादा डॉलर स्टोर पे भी रश था और प्राइजेस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। अब तो $2-3 की कोई चीज़ नहीं है, $5-6 की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन ये था वैरायटी बहुत थी और रश भी बहुत था। हॉलीडेज़ आ रही है ना तो हर चीज़ इन्होंने सारी शेल्फ्स फुल की हुई थी और वैरायटी बहुत थी। तो बस यहाँ पे मुझे क्यूट सा ये एक बाउल बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा ये सूप के लिए ले लेती हूँ। आगे कलरफुल था ना तो बड़ा ही मुझे पसंद आया। बच्चों ने भी अपनी चीज़ें अलहमदुलिल्लाह साड़ी जो जो उनको चाहिए थी वो ले रहे थे और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने कहा देख लेती हूँ आराम से डिटेल के साथ। तो बस मैंने यहाँ से कुछ कंटेनर्स उठाए हैं, जो जो चीज़ें मुझे किचन से रिलेटेड चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। अच्छा, वाटर बॉटल्स भी इतनी प्यारी आई हुई थी, टम्बलर्स भी आए हुए थे और ये ग्लास की जो वाटर बॉटल सेट है ये भी इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था। इसमें काफ़ी वैरायटी थी और $5 का ईच था। टम्बलर एक मुझे दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। तो बट ये था कि वो टूटा हुआ था थोड़ा सा। उन्होंने अंदर जो चीज़ें टूटी हुई थी वो भी लगाई हुई थी, वो भी नहीं उठाई हुई थी। ये था वो टम्बलर और ये देखिए यहाँ से ये क्रैक हुआ हुआ था। और ये मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ, ट्विंस में से किसी एक के लिए, लेकिन एक ही पीस था और वो भी टूटा हुआ था। इनकी जो जो एक्सेसरीज मुझे चाहिए थी, जैसे कि स्मॉल बाउल चाहिए थे, मुझे स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए थे और एक दो मुझे क्यूट क्यूट से मैं चाहती थी स्पैचुलास ले लूँ, वो मैंने लिए हैं। फूड कंटेनर्स में चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। डॉलर स्टोर में छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना बहुत हेल्प करती हैं। कौन सा ले? ये वाला बहुत पेंगुइन, पेंगुइन क्यूट है। पेंगुइन कौन सा कलर का? ब्लू इज नाइस टू। या ले आओ। डॉलर स्टोर में ना हमने बहुत आराम से सुकून से हर आयल को चेक किया और आज तो बहुत ही मज़ा आया। हमने बहुत सारी चीज़ें क्यूट क्यूट सी उठाई हैं, जैसे कि कलरफुल नोटबुक्स और बहुत सारी क्यूट थिंग। टेबल क्लॉक इतनी मुझे प्यारी लगी, हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले ले लेते हैं। इसमें पेंगुइन था, टेडी बियर बना हुआ था, आउल बना हुआ था, इतनी इतनी क्यूट चीज़ें थी। गुजरते गुजरते मुझे ये बड़ा ही खूबसूरत सा 2026 का कैलेंडर नज़र आ गया। मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। पेमेंट हमने डन किया और जब बाहर आए तो बाहर का हाल चेक करें। अभी हमें आई थिंक 1.5 आवर हुआ है और अब तो तकरीबन 4:30 पे ही शाम पड़ जाती है और फुली अंधेरा था। ग्रोसरी करने चलते हैं अब। अब लास्ट स्टॉप है ग्रोसरी। विंटर में ग्रोसरी शॉपिंग थोड़ी हैवी हो जाती क्योंकि सूप, चाय, स्नैक्स ये सब ज़्यादा चीज़ें जो है ना चलती हैं। यहाँ से मैंने कुछ वेजिटेबल्स उठानी है, सैलड का सामान उठाना है। सैलड में जो चीज़ें फिनिश थी वो मैंने उठा ली हैं। इसके अलावा जो है ना फ्रूट्स वेजिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर में थे तो वो नहीं चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है ना यहाँ से फूड बेसिक से मैं एक योगर्ट मिलती है वो मैं लेती हूँ। तो वो ज़्यादा शॉप्स पे उसकी वैरायटी नहीं होती, फूड बेसिक्स से ही मिलती है और अक्सर वो होता है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हुई होती है। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले जाती हूँ योगर्ट उठाती हूँ फ्रोज़न सेक्शन में, उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी ग्रोसरी करूँगी। तो ये कॉर्नर पे ना एंड पे जाके बिल्कुल फूड बेसिक के एंड पे जाके ना इन्होंने योगर्ट सेक्शन बनाया हुआ है और वहाँ पर जो है ना ये थिक वाली बड़ी अच्छी है और ये काफ़ी बड़ी पैकिंग में है। तो मतलब ये 2 kg की पैकिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम निकल जाता है। मैं जब से ये मार्केट में आई है ना तो मैं इसी कंपनी की यही वाली दही उठाती हूँ और ये फिर काफ़ी टाइम 2 टब है तो ये काफ़ी अरसा निकल जाते हैं। एक्सपायरी डेट चेक कर ली है मैंने, थोड़ी लॉन्ग टाइम की एक्सपायरी डेट हो ना, मतलब 2 वीक की हो तो फिर बड़ा सही रहता है, चीज़ एक्सपायर नहीं होती। ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हो तो फिर आप आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। मिल्क मैंने कहा आए हुए तो मिल्क भी ले जाते हैं। अभी घर में 2 बैग पड़े हुए थे तो मैंने कहा 2 बैग मैं और उठा लेती हूँ। इसकी भी मैंने एक्सपायरी डेट चेक किया कि अभी ये 2 वीक के बाद की एक्सपायरी डेट इसकी होनी चाहिए। तो मैं 2% मिल्क इस्तेमाल करती हूँ तो उसको मैंने यहाँ पे मैं तो 2 उठाए थे, हस्बैंड ने एक और उठा लिया। तो बाजी यहाँ से बेसन मैंने उठाना है वो मैं लूँगी और आशा जो है ना और बच्चे जो है इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आयल्स में फिर रहे हैं और अपने अपने स्नैक्स जो है ना उन्होंने उठा लिए हैं और जितना भी बच्चों को मना कर जो स्नैक्स उन्होंने बाय करने ही होते हैं। ग्रोसरी हो गई है जी डन। अब चलते हैं घर की तरफ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त हो गई थी, अच्छा ही हुआ कि प्रॉपर मतलब ड्रेसअप होकर ही आए। बिल्कुल भी जो है ना विंटर में कनाडा में इतबार नहीं होता वेदर का, किसी वक्त भी वेदर जो है ना अप एंड डाउन हो जाता है। घर आकर सब चीज़ें सेट कर दी हैं, किचन एक्सेसरीज मैंने वॉश की हैं और उनको फिर मैंने रख दिया है। बच्चे अपने अपनी चीज़ें लेके अपने अपने
चीज़ों को समेटने के लिए चले गए और खुश हो रहे थे। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, स्पेशल पकौड़ाज मैंने बनाए, शॉपिंग की, बट इंजॉय किया मैंने हर मोमेंट। इफ़ यू एंजॉय टुडेज विंटर डे व्लॉग तो ज़रूर लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू गाइज, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।